Hello everyone, welcome back to Tech Learning with Rajat and this is the episode 12 of our MongoDB series। तो आज इस सीरीज में मैं कवर कराने वाला हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग इन MongoDB। MongoDB में इंडेक्सिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो इसमें हम देखेंगे कि हाउ यू कैन मेक क्वेरीज फास्टर लाइक अ प्रो डेवलपर। चलिए वही तरीके से मैं समझाऊंगा कॉन्सेप्ट और फिर हम कमांड्स को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, एग्जीक्यूट करके देखेंगे क्या रिजल्ट कैसे आता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर सबसे पहले अगर हम देखें, बात करें कि इंडेक्सिंग क्या होती है, व्हाट इज एन इंडेक्स। तो इंडेक्स जनरली जैसे आपने एरेज में भी पढ़ा या फिर यहाँ पे अगर हम इस कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो इंडेक्स का जो मतलब होता है वो है कि जो सर्च ऑपरेशन की जो स्पीड होती है, इंडेक्सिंग उसको इंप्रूव करती है। जब डेटा है हमारे पास, बहुत सारा डेटा स्टोर्ड है, रिकॉर्ड्स है, मल्टीपल रिकॉर्ड हम इंसर्ट करते हैं, तो जब हम उनको इंडेक्स प्रोवाइड कराते हैं तो जो सर्च ऑपरेशंस होते हैं उनकी स्पीड काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। तो विदाउट इसके अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, देखिए अगर हम विदाउट इंडेक्स बात करेंगे तो वो आपका कॉल स्कैन में आता है, और विद इंडेक्स अगर हम बात करें तो इस तरह से आप उसे बोल सकते हो, आई एक्स स्कैन बोल लीजिए। ठीक है, और क्या होता है, फास्टर क्वेरी परफॉर्मेंस इसके अंदर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो रीजन है कि फास्टर क्वेरी एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन है क्वेरी का वो काफ़ी फास्टर होता है। रिड्यूस्ड सीपीयू यूजेस, सीपीयू के जो यूजेस हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि इंडेक्सिंग से स्पीड इंक्रीज हो रही है। बेटर एपीआई परफॉर्मेंस, जो एपीआई परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इंप्रूव होती है। एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सॉर्टिंग एंड पेजिनेशन, सॉर्टिंग एंड पेजिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आप सबसे पहले ये देखिए जहां पे लिख रहा है कि डिफॉल्ट इंडेक्स। तो डिफॉल्ट इंडेक्स का मतलब होता है कि आपको चेक करना है डिफॉल्ट इंडेक्स। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे db.student.get_indexes, ये इसका सिंटैक्स है और इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज हम अपने कंपास पे गए, तो सबसे पहले मान लो हम कुछ डेटाबेसेस चेक कर रहे हैं हमारे पास कौन कौन सा है, और अगर हम यूज़ कर रहे हैं, लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने स्कूल डेटाबेस एक बनाया था, स्कूल डीबी, और अगर आप इसमें देखोगे, ठीक है, ये हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट कलेक्शन बना रखा था, तो जिसके लिए मैं db.students.find मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप इसको देखोगे तो जितने भी इंसर्टेड रिकॉर्ड थे वो सारे के सारे यहाँ पे हमको मिल जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, अभी तक ये हम करते आ रहे थे कई बार, अब सबसे पहले हम क्या देखना है, हमको डिफॉल्ट इंडेक्स चेक करना है। तो कैसे करते हैं, डीबी डॉट, उसके लिए कमांड होती है स्टूडेंट्स। ठीक, और डीबी डॉट इंडेक्स की बात है तो गेट इंडेक्स। ओके, गेट इंडेक्सेस आप इस तरह लिखोगे, ब्रैकेट लगाओ अपने, एंटर कराओ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गेट इंडेक्स के अंदर, तो देखिए जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था कि इस तरह से आपको सिंटेक्स मिलती है यहाँ पे। ठीक है, जो ये सिंटेक्स है वही की आईडी और नेम आईडी। ठीक, तो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम यही काम करने वाले हैं। तो वर्जन ये V2, देखिए दोबारा मैं बताऊं, यहाँ पे की आता है और नेम आता है। तो ये क्या है, वी की नेम, की आ गया, नेम आ गया, सारी चीजें आ गई और वी आ गया। तो ये इस तरह से आपको क्या मिला, इंडेक्सेस। अब मैं और ऑपरेशंस आपको आगे दिखाता हूँ। नेक्स्ट अगर आप इसमें देखोगे, इफ यू वांट टू क्रिएट एन इंडेक्स, अगर आप कोई भी इंडेक्स को क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप कैसे क्रिएट करते हो, ठीक है, वो हम देखेंगे। इसके अलावा व्यू एंड ड्रॉप, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अच्छा, अब सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक, मैं सारी ही चीज़ें यहाँ पे आपको बताऊंगा जितनी भी यहाँ पे मैंने डिफाइन करा है। सबसे पहले देखिए क्रिएट एन इंडेक्स, तो डॉट क्रिएट इंडेक्स हम क्रिएट करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये जो तीन सिंटेक्स है, ये डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट क्रिएट इंडेक्स, और वन आ रहा है यानी असेंडिंग में, -1 का मतलब डिसेंडिंग में होता है। तो क्रिएशन, दूसरा जो ऑपरेशन होगा वो व्यू एंड ड्रॉप ऑफ इंडेक्स होगा, ये हम देखेंगे, और फिर उसका हम परफॉर्मेंस इंपैक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब चलिए इससे पहले यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें देखते हैं करके, क्रिएट करेंगे और ये सारी चीजें देखेंगे। तो अगर हम क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अच्छा, और सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, अगर आपको क्वेरी रन करना है विदाउट इंडेक्स तो हमको पता है उसके लिए हम क्या करते हैं, डीबी डॉट स्टूडेंट्स लिख के जो कमांड होती है डॉट फाइंड, और ये करने के बाद में आप क्या करते हो, यहाँ पे आप की वैल्यू पे
इसके अंदर जाके की वैल्यू पेयर में आप क्या लिखते हो, नेम, और सपोज नेम लिखा मैंने रजत, ठीक है, मैंने नेम लिखा यहाँ पे रजत। अब इसको देखते हैं क्या हमें मिलेगा। तो हमें क्या मिला, जो रजत के नाम से रिकॉर्ड था, नेम, मार्क्स और उसका जो भी सिटी है वो हमें यहाँ पे मिल गया। अब हम इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। तो वो आता है आपका db डॉट स्टूडेंट्स। सबसे पहले db डॉट स्टूडेंट करने के बाद में हम क्या करते हैं, फाइंड लगाते हैं, और फाइंड लगाने के बाद में हमने अपने पैरेंथेसिस लगाए, और पैरेंथेसिस के बाद में सबसे पहले आता है नेम, ठीक है। और नेम क्या है हमारा, हम क्या लिया, हमने अभी नेम लिया रजत, ये करा। अब इसके बाद में परफॉर्मेंस के लिए गया, हमारे पास मेथड होता है डॉट एक्सप्लेन, ठीक है। अब डॉट एक्सप्लेन मेथड के अंदर हम लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे एग्जीक्यूशन जो स्पेलिंग होता है, एग्जीक्यूशन स्टैट्स, STATS, हमने ये डिफाइन करा, ठीक है। अब इसको एंटर कराया। अब देखिए यहाँ पे एक इतनी बड़ी डिटेल हमें मिली प्रॉपर परफॉर्मेंस की, मतलब सारी एक बहुत बड़ा सा डॉक्यूमेंट मिल गया भाई, ठीक है। हमने ये कमांड लगाई, आप इसको यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। और इसको जब हमने हाईलाइट करा, परफॉर्मेंस चेक करा, हमको पूरी की पूरी स्टेट्स इसने प्रोवाइड कराई, एक एग्जीक्यूशन स्टेट वो प्रोवाइड करा रहा है स्टेप 5 के अंदर। यानी कि अगर आप देखोगे तो प्रॉपर परफॉर्मेंस से रिलेटेड उसने एक्सप्लेन वर्जन, उसका वर्जन दिया, क्वेरी प्लानर, ये प्रॉपर सारी चीज़ें कि स्कूल DB जो हमारे डेटाबेस का नेम है, और डॉट स्टूडेंट जो हमारे कलेक्शन का नेम है, सारी चीज़ें। पार्स्ड क्वेरी क्या है, पार्स्ड क्वेरी में हम रजत के नाम से चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहे थे। उसके अलावा उसका इंडेक्स, फिल्टर सेट, क्वेरी हैश, है ना, प्लेन कैश शेप हैश, सारी चीज़ें प्रॉपर परफॉर्मेंस से रिलेटेड वो यहाँ पे हमको बता रहा है। प्रून सिमिलर इंडेक्स, ये सारी चीज़ आप पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बिनिंग प्लान में इज कैश फॉल्स है, स्टेज क्या उसकी कॉल स्कैन है, फिल्टर नेम, एवरीथिंग इज देयर, ठीक। तो इस तरह से ये क्या करता है, प्रॉपर परफॉर्मेंस दिखाता है कि एग्जीक्यूशन टाइम उसका एस्टिमेट टाइम क्या है मिली सेकेंड में, लाइक 0, वर्क 17 टाइम्स, एडवांस्ड, नीड टाइम, सारी चीजें वो आपको बता रहा है। और एक हैशिंग फॉर्मेट में भी उसने सारा बना के दिखाया है, ठीक। सर्वर की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, जैसे मैं जिस लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, सपोज मतलब उस मेरे लैपटॉप का नाम रजत लैपटॉप है, तो उसने होस्ट का नाम भी दिखाया। और ये हमको बहुत पहले से पता है कि जो डेटाबेस का पोर्ट होता है वो 27017 होता है MongoDB में, उसका वर्जन यहाँ पे उसने दिखा दिया 8.2.3, गिट वर्जन दिखा दिया। और सर्वर के जो भी पैरामीटर्स होते हैं, लाइक इंटरनल क्वेरी फेस्ट, बफर साइज बाइट्स, आउटपुट डॉग का कुछ भी XYZ जितनी भी चीज़ें होती हैं सिस्टम की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई, और ओके में रिजल्ट में 1 भी दिखाया। तो इस तरह से परफॉर्मेंस चेक करी जा सकती है इस वाली कमांड के साथ में, ठीक। अब नेक्स्ट अगर हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, तो हम एक असेंडिंग ऑर्डर की इंडेक्स क्रिएट करेंगे। हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर की करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करना होता है, db.students, ठीक, db.students हम लगाते थे, और फिर हम क्या लगाते हैं, क्रिएट इंडेक्सेस, ठीक है। हमने लगाया क्रिएट इंडेक्सेस, और इसके बाद में इसके अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, यहाँ पे नेम, और नेम डिफाइन करने के बाद में हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं 1, ठीक। अब देखिए, अब इसको आप एंटर कराते हैं, मैंने इसको कराया एंटर, ठीक है। तो देखते हैं क्या इसमें एरर है, ठीक है। db.students.create इंडेक्स, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है, ठीक है। तो वो मैप नहीं कर पाया उसे, इसको मैं दोबारा ठीक कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे से इंडेक्सेस में से ये करा मैंने, सिर्फ यहाँ पे लिखा मैंने इंडेक्स, तो जो आपकी स्पेलिंग है उसको कर दिया इंडेक्स, मैंने कराया एंटर। तो अभी वो इस तरह से उसने दिखा दिया name_1 प्रॉपर यहाँ पे आ गया। अब इसको अगर आप देखोगे वेरीफाई करके, तो आप वेरीफाई करके कैसे देख सकते हो, है ना, db.students.get इंडेक्सेस, ठीक है। गेट इंडेक्सेस करने के बाद में अगर मैं इसे एंटर कराता हूँ, तो यहाँ पे उसने उन चीज़ को वेरीफाई करके दिखा दिया जो हमारा आया है यहाँ पे, जो आपने क्रिएट करा उसको असेंडिंग ऑर्डर में, नेम 1 हो गया उसका आईडी का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, इस तरह से वो काम करता है। अब नेक्स्ट क्या है, ये करने के बाद में अगर आपको क्या करना है, यू वांट टू रन द सेम क्वेरी आफ्टर इंडेक्स, अगर आप दोबारा जो पहले क्वेरी आपने चलाई थी, अभी इंडेक्सिंग करने के बाद
इंडेक्सिंग करने के बाद जो पहली क्वेरी थी, अगर आप उसको दोबारा रन कराते हो तो हमको देखना है हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो db डॉट स्टूडेंट्स करने के बाद db डॉट स्टूडेंट डॉट क्या क्वेरी थी हमारी, फाइंड, और फाइंड के अंदर हम ना नेम ले रहे थे, हम क्या ले रहे थे, नेम। तो नेम था हमारा रजत, ठीक है। हम ये क्वेरी एग्जीक्यूट कराई थी सबसे स्टार्टिंग में चीजें देखने को। अब मैं अगर इसको दोबारा एग्जीक्यूट कराता हूं तो आपको ये इस तरह से रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, सारी चीजें। अब देखिए अगर आप इसकी परफॉर्मेंस को फिर से चेक करते हो, ठीक, तो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए अगर आपको याद हो तो ये था, है ना, मैं यही क्वेरी दोबारा से एग्जीक्यूट करा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉपर ये था मैंने उसको कॉपी किया है और उसी को मैं दोबारा परफॉर्मेंस को चेक कर रहा हूँ। तो सारी चीजें उसी तरह यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे चीजें चेंज हुई होंगी। अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें यहाँ पे चेंज है, गेट इंडेक्स हुआ और इसके बाद जब ये हमने प्रॉपर यहाँ पे सारी चीजें करी हैं तो ये इस तरह से यहाँ पे रिजल्ट आपको मिला, ठीक। अब नेक्स्ट अगर आप इसमें देखोगे तो अब आता है डिसेंडिंग ऑर्डर की इंडेक्स के लिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आप क्या करते थे, लाइक db डॉट स्टूडेंट्स, ठीक है, db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, फाइंड करने के बाद आप ब्रैकेट लगाते हो और ब्रैकेट लगा के सबसे पहले नेम, और सपोज नेम है हमारा इसमें जो रिकॉर्ड में इंसर्ट है रजत, यही हम करते थे अभी तक। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, लेकिन अभी हम फाइंड करे थे, मतलब ये सारी चीजें मैं एक बार रिकैप करा रहा हूं, तो फाइंड करे थे। अब जैसे असेंडिंग में पहले किया, सिमिलरली अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर इसी चीज को डिसेंडिंग में करूंगा तो db डॉट स्टूडेंट्स, ठीक है, db डॉट स्टूडेंट्स। अब db डॉट स्टूडेंट करने के बाद में फिर हम लिखेंगे क्रिएट इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्सेस नहीं, सिर्फ क्रिएट इंडेक्स। और क्रिएट इंडेक्स के बाद में मैं यहाँ पे कुछ भी डिफाइन कर रहा हूँ, सपोज मैं डिफाइन कर रहा हूँ मार्क्स, और मार्क्स को ले रहा हूँ मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम यहाँ पे इस तरह डिफाइन करते हैं। अब देखोगे तो मार्क्स के लिए उसने इसको इनिशियलाइज कर दिया है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, अब हम इसको सॉर्ट कराना चाह रहे हैं, तो सॉर्ट कराने के लिए db डॉट स्टूडेंट्स और db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, और ये करने के बाद में आप क्या करोगे, डॉट सॉर्ट, सॉर्ट किया। अब सॉर्ट के बाद में आपने यहाँ पे मार्क्स लिए, ठीक है, आपने क्या लिया यहाँ पे मार्क्स, और मार्क्स में -1, इस तरह से आप उसे सॉर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो प्रॉपर उसने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। पहले भी मैं आपको ये प्रीवियस ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ, तो आप स्टार्टिंग से अगर देखोगे तो सारा डेटा उसने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये क्लियर हुआ आपको कैसे उस चीज को हम करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में एक पॉइंट और आता है कि अगर आपको कंपाउंड इंडेक्स क्रिएट करना है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ कंपाउंड इंडेक्स, तो कंपाउंड इंडेक्स में क्या है कि लाइक db डॉट स्टूडेंट्स, तो हमारे कलेक्शन का नाम है, क्रिएट, ठीक है। अब क्रिएट करने के बाद में ये हमने करा और क्रिएट इंडेक्स लिखा, ठीक। अब क्रिएट इंडेक्स के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपाउंड के फॉर्म में बनाना है, यानी कि आपको दो वैल्यू देनी है। अभी तक हम सिंगल वैल्यू दे रहे थे, अभी तक हम क्या दे रहे थे, सिंगल वैल्यू। तो अभी हम यहाँ करेंगे, देखो सिटी, और सिटी के लिए वैल्यू हो गई सपोज -1, ठीक है। और फिर अगर आप मार्क्स ले रहे हो तो मार्क्स को भी मैं क्या कर रहा हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में ले रहा हूँ, तो वो भी हो गया मेरा यहाँ पे -1। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, ठीक है, तो ये दोनों के लिए उसने इनिशियलाइज कर दिया। अब हम देखेंगे इस चीज को फाइंड करके, तो db डॉट स्टूडेंट्स, है ना, डॉट फाइंड, db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड जब हमने करा, और इसके बाद में अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ सबसे पहले सिटी, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, सिटी, और सपोज किसी में मैंने सिटी डिफाइन कर दिया होगा मुंबई, मान के चलो, है ना, मुंबई डिफाइन करा। अब ये करने के बाद में डॉट सॉर्ट, ठीक है। अब सॉर्टिंग में और क्या आता है, आपके मार्क्स आए, ठीक। अब मार्क्स में हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे मार्क्स में जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं -1, ठीक है। अब ये क्लियर हुआ। तो ये करने के बाद अब मैंने इसको एंटर कराया, तो उसने उसको आइडेंटिफाई करके मुझे दे दिया। और देखो किस तरह से दिया है, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे जो कंप्लीट रिजल्ट था इससे, कि जिन जिन का सिटी मुंबई था, एक तो वो डेटा दे दिया, उसमें भी क्या उसको ऑर्गेनाइज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। तो पहला बंदा जो है सपोज करण, और उसके मार्क्स थे 95 और वो मुंबई से, तो 95 के बाद दूसरा बंदा है जिसके मार्क्स है 92, तो उसने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। हम इसको सिमिलरली असेंडिंग में भी करेंगे, तो आप यहाँ पे -1 की जगह
+1 का यूज कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, इस चीज को ड्रॉप करना है। इफ यू वांट टू ड्रॉप एनी स्पेसिफिक इंडेक्स, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, db डॉट, जब भी आपको ड्रॉप करना होता है db डॉट स्टूडेंट्स, और db डॉट स्टूडेंट्स करने के बाद में आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ड्रॉप इंडेक्स। ठीक है, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ड्रॉप इंडेक्स सिर्फ, है ना। अब ड्रॉप इंडेक्स करने के बाद में कौन सी इंडेक्स हम ड्रॉप कर रहे हैं, जिसका नेम हमने क्या लिया था यहाँ पे, _1, जो ऊपर वहां पे डिफाइन हुआ। इसको एंटर करा तो इस तरह से वो दिखाएगा, ओके आ गया 1 है, इंडेक्स वॉज 4, तो इस चीज को उसने ड्रॉप कर दिया। अब सारी कस्टम इंडेक्सेस को अगर आपको करना है तो उसको प्लूरल बना दो, लाइक db डॉट स्टूडेंट्स, है ना, db डॉट स्टूडेंट्स डॉट, ये करने के बाद आप क्या लिख दोगे, ड्रॉप इंडेक्सेस। आप इंडेक्सेस ही लिख दो सीधे सीधे, और सारी कहानी खत्म। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है नॉन आईडी इंडेक्सेस ड्रॉप फॉर कलेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप आउटपुट में देखोगे तो सारी चीजें ड्रॉप हो गई हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हो, और इसकी परफॉर्मेंस को भी दोबारा से एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, इसकी सारी परफॉर्मेंस को एनालाइज आप कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, क्या चेंजेस आया क्या नहीं आया, वो हम सारी चीजें यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर था। अगर आपको पूरा ही डेटाबेस क्लीन अप करना है तो आप कलेक्शन और डेटाबेस दोनों को भी ड्रॉप कर सकते हो। वो अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि हम ट्यूटोरियल्स करवा रहे हैं, और जरूरत पड़ेगी तो कर देंगे। तो ये हुआ, तो ये सारे ऑपरेशंस मैंने बता दिए, परफॉर्मेंस इंपैक्ट आपको बता दिया, ये सारी चीजें हमने बता दी हैं, कैसे इंडेक्स का यूज होता है, क्या होता है। अब व्हेन नॉट टू यूज इंडेक्स, एक पॉइंट है इसमें कि इंडेक्स का यूज कम नहीं करना है, तो उसके लिए आता है कि स्मॉल कलेक्शंस, जब स्मॉल कलेक्शन होते हैं तब यूज नहीं करना है। उसके अलावा जो रेयरली सर्च्ड फील्ड होते हैं तब नहीं करना है, रेयरली सर्च फील्ड के लिए जरूरत नहीं होती है इनको करना। एंड टू मैनी इंडेक्सेस, जब बहुत सारे इंडेक्सेस हो तब भी नहीं करता है। तो इस फाइनल समरी में अगर हम देखें तो हमने क्या क्या चीजें देखी, इंडेक्स क्या होती है, इंडेक्सिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हो, उसकी परफॉर्मेंस इंपैक्ट क्या कैसे काम करता है, और एक्सप्लेन मेथड कैसे काम करता है। तो मैंने प्रॉपर कमांड के साथ में चीजें आपको एग्जीक्यूट करके बताएं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।